क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कौन सा नया टैक्स लगेगा, किन शोबों से इस्तिस्ना खत्म होगा। नए माली साल का 17,573 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। 6,500 अरब खसारे का तखमीना। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7.5% तक इजाफे का इम्कान। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को 30% अलाउंस देने की तजवीज़। दिफाई बजट में इजाफा मुतवक्के। मजमूई हजम 2,550 अरब होगा। बजट दस्तावेज़ात सख्त सिक्योरिटी में पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब। 41 वजारतों डिवीजन्स पर 682 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब रुपया मुख्तस। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स लगेगा। नकद पेट्रोल खरीदने पर 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफी अदा करना होंगे। और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की तरजीह करार। कौमी तरक्याती प्लान पर 4,224 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 5 ईज़ में बरामदात, ई पाकिस्तान, माहौलियात, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स बढ़ने का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर लेवी लगाने की तजवीज़। नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ और दरामदात का हदफ 62 अरब 20 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़। नए बजट में तरक्याती कामों पर 1,000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इस्तेमाल को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक विफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए 682 अरब से ज्यादा रकम रखे जाने का इम्कान। NHA को 227 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन और NTDC के लिए 90 अरब से ज्यादा मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 133 अरब 42 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 253 अरब से ज्यादा का तरक्याती बजट। सूबाई मंसूबों के लिए 105 अरब। पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला के लिए 65 अरब 44 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 82 अरब के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब। NHEC के लिए 39 अरब 40 करोड़ रखे गए हैं। विफाकी तालीम के मंसूबों के लिए 13 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस। IT और टेलीकॉम के शोबे में 16 अरब से ज्यादा खर्च करने का प्लान। नए बजट में आवाम ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। महंगाई में कमी की जाए, बिजली टैरिफ भी नीचे लाएं, गरीबों के लिए टैक्स छूट दी जाए। शहरियों का वफाकी बजट से पहले हुकूमत से मुतालबा। कैपिटल गेन के जो अभी रेट्स हैं वो 15% का रेट जो अभी है, आई थिंक वो इफेक्टिव अच्छा रेट है। अब उसमें कोई रद्दोबदल अगर करेंगे तो रद्दोबदल से कोई ज्यादा रेवेन्यू मिलना नहीं है। नया बजट अवाम के लिए रिलीफ या तकलीफ, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन में मुमताज सनअतकारों और मुआशी माहिरीन की तजावीज़। कैपिटल गेन का 15% रेट बेहतर करार तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ बनता है। ज़राई शोबे पर खास तवज्जो दी जाए। बजट अवाम दोस्त या बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगा। IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। कोशिश करनी चाहिए डॉलर की कमी ना हो। रवा माली साल हुकूमत कई अहम शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकाम। शरह नमू 3.6% के बजाय 2.7% रही। ज़राई शोबा बुरी तरह मुतासर। बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की बड़ी कमी। सालाना आमदन भी 34,794 अरब रुपए कम। महंगाई 29% से कम होकर 4.7% पर आ गई। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। इक़्तिसादी सर्वे जारी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कर्ज अदायगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खर्चा है।
हम अब मजीद कर्ज नहीं लेना चाहते, अगर लेंगे तो अपनी शराइत पर लेंगे। 43 वजारतों में राइट साइजिंग की जा रही है। बजट में कमजोर तरीन तबके को रिलीफ दिया जाएगा। पढ़ो पाकिस्तान का ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा। इक्तिसादी सर्वे में तशवीशनाक सूरत हाल। तालीम पर GDP का सिर्फ 0.8% खर्च। 3 से 5 साल के बच्चों के स्कूलों में दाखिले की शरह में 3.3% कमी। मुल्क भर में 23% स्कूलों में बिजली की सहूलत ही नहीं। 24% स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं। हुकूमत अपने मौशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। 3 साल में 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। इन लोगों को तो मिल्की मईशत बेहतर करने के लिए लाया गया था। PTI ने हुकूमती आदाद व शुमार पर सवालात उठा दिए। उमर अयूब ने कहा, गरीबों के चूल्हे ठंडे, गुर्बत की शरह 45% हो गई। शेख वकास अकरम बोले, हुकूमत की ग्रोथ भी फॉर्म 47 वाली ही है। तरक्की की असल शरह सिर्फ 1.5% है। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों और पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफे का मुतालबा। कम अज़ कम उजरत भी 50,000 रुपये माहाना मुकर्रर करने पर जोर। भारत की पानी बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ। भारतीय जारिये से खित्ते में आलमी जंग का खतरा बढ़ गया। आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा, हालिया तनाज़े के बाद भारत से जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा करार। पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमिश फॉल्कनर से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सफारती वफ़द के सरबराह ने कहा, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बहुत तफसील से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना। हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए अमन कायम करना चाहते हैं। अमन का पैगाम जीत जाएगा। मोदी का जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। गजा के इमदादी कैंप मक्तल बन गए। सेहूनी फौज की इमदाद के मुंतज़िर भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर फायरिंग। 24 घंटे में 60 शहादतें, 4 तिब्बी कारकुनान और 1 सहाफ़ी शामिल। शुहदा की मजमूई तादाद 56,927 हो गई। गजा फ्रीडम फ्लोटिला से गिरफ्तार रजाकारों को डिपोर्ट करने का फैसला। बेन गोरियान एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। रुकने यूरोपीय पार्लियामेंट मुल्क बदरी के कागजात पर दस्तखत से इनकार कर गए। तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन पर लॉस एंजलिस से शुरू होने वाले मुजाहरे अमेरिका भर में फैल गए। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन और डलास में भी एहतजाज। हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद सूरत हाल काबू से बाहर। जगह जगह झड़पें। गवर्नर न्यूसम का ट्रंप इंतजामिया पर मामला बिगाड़ने का इल्जाम अदालत से रजू कर लिया। अमरीकी सदर ताकत के जरिए तशद्दुद पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। ICC ने पाकिस्तानी विमेंस टीम की साबिक कप्तान सना मीर को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गई। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैडन, जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला और ग्रैम स्मिथ, भारत के MS धोनी, न्यूजीलैंड के डैनियल वेचरी और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर सारा टेलर भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। और टेस्ट क्रिकेट का बादशाह कौन? ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जंग कल से शुरू होगी। क्रिकेट का घर लॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की मेजबानी करेगा। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की क़यादत पैट कमिंस और जनूबी अफ्रीका की टिम्बा बावोमा करेंगे।